हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र जीएस फैकल्टी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज का सेशन का विषय वस्तु है अर्थव्यवस्था के विभिन्न आयाम का अंतिम चरण। आपको पता है कि हम लोग पिछले कई दिनों से इसी टॉपिक पर बात कर रहे थे कि विश्व की जितनी भी अर्थव्यवस्था है उसका जो वर्गीकरण किया जाता है वो अलग अलग आयामों पर किया जाता है। जैसे कि आपने सबसे पहले देखा था उत्पादन के संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर, फिर प्रति व्यक्ति आय के मात्रा के आधार पर, फिर लास्ट हमने देखा है कि अर्थव्यवस्था का जो विश्व बैंक का विश्व विकास रिपोर्ट है उसके आधार पर। और उसी आधार पर हम आज के इस सेशन को पूरी तरह से कंसंट्रेट किया है। आपको पता है कि विश्व बैंक प्रत्येक वर्ष जुलाई में एक अपना रिपोर्ट जारी करती है जिसको कहते हैं वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट। उसके आधार पर अलग अलग देशों के अर्थव्यवस्थाओं का एक प्रति व्यक्ति जो GNI है अर्थात ग्रॉस नेशनल इनकम होता है, उसी नेशनल इनकम का एक लिमिटेड स्तर को निर्धारित किया जाता है। हर एक वर्ष यह जुलाई में प्रकाशित होता है और हर एक वर्ष कुछ न कुछ अलग हो जाता है। यह यूएसए डॉलर के आधार पर निर्धारित होता है और यूएसए डॉलर पर सबसे जो मिनिमम है वह $1135 अमेरिकी डॉलर माना जाता है और सबसे जो अधिकतम है वह $13,935 है। अगर कोई देश $13,935 प्रति व्यक्ति GNI से अधिक अगर प्रति व्यक्ति GNI है तो वह निश्चित तौर पर एक अर्थव्यवस्था के सबसे ऊंचे स्तर पर उसको निर्धारित किया जाता है। और $1,135 जिस देश का पर कैपिटा जो ग्रॉस नेशनल इनकम होता है उसको हम निम्न आय वाले देश की अर्थव्यवस्था में रखते हैं। और इसी आधार पर विश्व के अलग अलग देशों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे जो उच्चतम और जो जिसका डेवलप्ड इकोनॉमी में भी उच्च स्तर पर है उसको हम लोग कहते हैं उच्च आय वाले देशों की अर्थव्यवस्था। और उच्च आय वाले देशों की अर्थव्यवस्था उसके बाद जो है उच्च मध्यम आय वाले अर्थव्यवस्था, फिर निम्न मध्यम आय वाले अर्थव्यवस्था और सबसे निचली कैटेगरी का जो है निम्न आय वाले अर्थव्यवस्था वाले देश। इस तरह से 4 कैटेगरी में है और हमने इसके लिए बोर्ड वर्क किया है और आपको बेहतर ढंग से समझाने के लिए कम से कम समय में इस बोर्ड वर्क को आप ध्यान से देखेंगे और आपको स्पष्ट हो जाएगा। इसमें 3 बातों को हमने लिखा है कि अर्थव्यवस्था का टाइप कौन कौन है, दूसरा उसका जो एक इंडिकेटर है जो पर कैपिटा नेशनल ग्रॉस नेशनल इनकम है जिसको प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय का मानक माना गया है, उसका कितना है और उसके कौन कौन से उस मापदंड को कौन कौन से देश लगभग पूरा करता है और उसके श्रेणी में कौन कौन से देश आते हैं। जैसे कि बोर्ड पर हमने लिखा है कि वर्ल्ड बैंक के वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रत्येक जुलाई को प्रकाशित होने वाले रिपोर्ट के अनुसार किसी भी अर्थव्यवस्था को प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के अनुसार 4 वर्गों में बांटा जाता है, ठीक है, जिसको वर्ल्ड बैंक एटलस मेथड से प्रकाशित होता है, जिसमें पहला जो मेथड है और उस आधार पर जो अर्थव्यवस्था का कैटेगरी है उसको उच्च आय वाले देश अर्थात हाई इनकम कंट्रीज कहते हैं। आपको याद रखना इसके 2 चीज पूछा जाता है, इसका लेवल कितना है, उसका इनकम का मात्रा कितना होगा और दूसरा है उसके एग्जाम्पल कौन कौन से है। तो उसका जो लेवल है प्रति व्यक्ति GNI जो है $13,936 से अधिक होता है। यह प्रति वर्ष निर्धारित होता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय प्रति वर्ष निर्धारित होता है तो ग्रॉस नेशनल इनकम जो है प्रति व्यक्ति का प्रति वर्ष $13,936 से अगर अधिक है तो उसको सामान्यतः वर्ल्ड बैंक के विश्व विकास रिपोर्ट में उच्च आय वाले देश की अर्थव्यवस्था मानी जाती है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण USA, सिंगापुर, जर्मनी, जापान और ब्रिटेन को माना जाता है।
ठीक है। दूसरी कैटेगरी में जो है वह उच्च मध्यम आय वाले देश अर्थात अपर मिडिल इनकम कंट्रीज होता है, जिसका पर कैपिटा इनकम या कह सकते हैं प्रति व्यक्ति नेशनल ग्रॉस नेशनल इनकम जो है वो कितना होता है, $4,496 से अधिक और $13,935 से कम होता है। तो उसको हम लोग इस कैटेगरी में मान लेते हैं, अर्थात वो कौन सा है, उच्च मध्यम आय वाले देश की अर्थव्यवस्था। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण के रूप में चीन, ब्राजील, मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश आता है। चीन, ब्राजील, मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका जो है मध्यम या कर सकते हैं उच्च मध्यम आय वाले अर्थव्यवस्था वाले देशों के इकोनॉमी है। दूसरी श्रेणी का इसमें दो चीज है, $4,496 से लेकर $13,935 तक अगर माना जाता है तो उसको इस दूसरे कैटेगरी में रखते हैं। तीसरा कैटेगरी है निम्न मध्यम आय वाले देश अर्थात लोअर मिडिल इनकम कंट्री, जिसका पर कैपिटा या प्रति व्यक्ति GNI $1,136 से लेकर $4,495 के बीच होता है। ये अमेरिकी डॉलर के आधार पर होता है। और ऐसे देशों का जो उदाहरण है भारत, बांग्लादेश, वियतनाम और मिस्र जैसे देश है। भारत इसी कैटेगरी में आता है, निम्न मध्यम आय वाले देशों की अर्थव्यवस्था वाले, जहां पर $1,136 से लेकर के $4,495 वार्षिक पर कैपिटा या प्रति व्यक्ति GNI अर्थात ग्रॉस नेशनल इनकम निर्धारित किया गया है वर्ल्ड बैंक के वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है, तो ये तीन कैटेगरी का हुआ। चौथे कैटेगरी का जो है निम्न आय वाले इकोनॉमी होता है और उसका प्रति व्यक्ति जो GNI है वो $1,135 या उससे कम निर्धारित होता है। और इसके कैटेगरी में बहुत ऐसे देश है जैसे सोमालिया, अफगानिस्तान, युगांडा, मोजाम्बिक जैसे देश आता है। और इस तरह से हम लोग इस चारों अर्थव्यवस्था के काउंटिंग को निर्धारित किया। इस टॉपिक में हम आपको समझाने का प्रयास ये किया कि अगर वर्ल्ड बैंक के वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के को आधार अगर माना जाए तो निश्चित तौर पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति ग्रॉस नेशनल इनकम के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, तो 4 वर्गों में। उच्च आय वाले अर्थव्यवस्था वाले देश, उच्च मध्यम आय वाले अर्थव्यवस्था वाले देश, निम्न मध्यम आय वाले अर्थव्यवस्था वाले देश और जो लास्ट है निम्न आय वाले अर्थव्यवस्था या देशों की अर्थव्यवस्था वाले देश जो है वो 4 कैटेगरी में बांटा जाता है। वैसे वर्ल्ड के मतलब विभिन्न देशों के इकोनॉमी को अगर हम 2 आधारों पर बांटते हैं, एक होता है प्रति व्यक्ति जो इनकम है जिसको हम लोग कह सकते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम, और एक होता है क्रय शक्ति। क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था का लेवल अलग होता है, जबकि प्रति व्यक्ति GNI के आधार पर भारत का लेवल जो है अलग है। अगली क्लास में हम लोग इस बातों को देखेंगे कि भारत का इकोनॉमी जो है 2 बेसिस पर अर्थात नेशनल इनकम के आधार पर और प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पर कितने लेवल पर है और कौन कौन सी अर्थव्यवस्था किस लेवल पर है। विश्व के 10 अर्थव्यवस्थाओं का क्रम हम लोग इसको जानेंगे और आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा 2025-26 के बजटीय वर्ष में किस लेवल पर भारत का स्थान है और 1 से लेकर के 10 तक कि कौन कौन से अर्थव्यवस्था वाले देश है और उसका GDP अर्थात ग्रॉस नेशनल इनकम कितना है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना। आज के क्लास में हम लोग अर्थव्यवस्था के जो निचले तीसरे स्तर का जो वर्गीकरण है उसको कंप्लीट किया और अगले क्लास में हम लोग अर्थव्यवस्था के रैंक को देखेंगे। विश्व के 10 अर्थव्यवस्था का GDP कितना है और उसको GDP की मात्रा और
प्रति व्यक्ति जो क्रय शक्ति होता है उसके आधार पर निर्धारित करने के बाद हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम एक ऐसा चैप्टर है, अगर आप नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को, उसके विभिन्न आयाम को अगर समझ जाते हैं तो पूरा इकोनॉमिक्स आपके जुबान पर होगा और दिखाई देगा। ओके, इसी के साथ मैं आज की वीडियो को समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि इस पार्ट को आप बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर आप इसके बेसिस पर अगर टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो और भी आपका इकोनॉमिक्स का ज्ञान जो है बेहतर होगा और बहुत ही आसानी से आप इस पर निर्धारित सवाल बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे क्लास को देखते हैं और आपको अच्छा लगता है तो जरूर हमें कोई न कोई मैसेज या कमेंट करें, लाइक करें। इसी शुभकामना के साथ आज के वीडियो को यही एंड करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।